आज के वीडियो में हम बात करेंगे की फ्रेम्स के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 9 ऑफ 30 डेज ऑफ एडिटिंग कोर्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं DaVinci Resolve में की फ्रेम्स के बारे में। की फ्रेम्स क्या वर्क करती है? की फ्रेम्स पर्टिकुलर जितने भी हम मोशन ट्रांजिशंस क्रिएट करते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। की फ्रेम की हेल्प से ही हम पर्टिकुलर स्केल या पोजीशन को ये बताते हैं कि आपको वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो पॉइंट पे क्या वैल्यू है स्केल पोजीशन की, वो याद रखना है। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जूम रहता है। इसके साइड में आपको की फ्रेम का ये ऑप्शन दिखेगा, एक पॉइंट टाइप। की फ्रेम अब ये करता है, एक बार हम विदाउट की फ्रेम जैसे हमने यहाँ पे इस पोजीशन को बढ़ा दिया और अगर हम आगे पीछे करते हैं तो पोजीशन चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने की फ्रेम ऐड नहीं किया था। अभी हम इसको अंडू करते हैं। अब मान लीजिए हमने 1.1 मिनट 3 सेकंड पे यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दिया, तो अब 1 मिनट 3 सेकंड पे इसकी वैल्यू जो जूम की वैल्यू है वो यही रहने वाली है। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम इस जूम की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम इसको पीछे करेंगे तो 1.3 सेकंड पे करेक्ट वो वैल्यू 1000 हो जाएगी और इस टाइप से एक जूम इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो की फ्रेम की हेल्प से आप जो भी पर्टिकुलर ये टूल्स है, जूम, पोजीशन, रोटेशन, इनकी जो वैल्यू है वो डिसाइड कर सकते हो किस पॉइंट पे क्या रहने वाली है। अब हम इस वैल्यू को थोड़ा बढ़ाते हैं और इसके साइड में आपको ये ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप जो प्रीवियस और आगे का की फ्रेम है उस पर डायरेक्टली जा सकते हो। अब यहाँ पे करने के बाद अगर हम जूम करते हैं तो ये फेस पे जूम करने के बदले ये पर्टिकुलर इधर जूम कर रहा है। तो इसे चेंज करने के लिए हम वापस इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे हम पोजीशन लॉक एक्टिवेट करेंगे। पोजीशन का भी की फ्रेम हम एक्टिवेट कर देंगे। हम आगे जाएंगे और यहाँ पे जो पोजीशन का की फ्रेम है उसे ऊपर कर देंगे। अब अगर हम जूम भी बढ़ाएंगे और पोजीशन के उसको सेट कर देंगे तो कुछ इस हिसाब से ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगा। सेम की फ्रेम वर्क करेगा रोटेशन एंगल, एंकर पॉइंट, पिच, यॉ और फ्लिप पे नहीं सॉरी, पिच एंड यॉ पे, ये सारी चीज़ें पे की फ्रेम के ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पे हम की फ्रेम वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर हम रोटेशन ऐड करते हैं तो ये क्लिप यहाँ पे आने के बाद जब रुकती है ये पॉइंट पे, यहाँ से हम रोटेशन एंगल ऐड करते हैं और थोड़ा सा आगे जाके रोटेशन की वैल्यू को चेंज कर देते हैं कुछ इस हिसाब से। तो ये होगा कि यहाँ तक क्लिप जूम होगी और ये क्लिप रोटेट हो गई। अब अगर हम की फ्रेम के ऑप्शन पे देखें तो यहाँ पे जैसे ही हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इज इन का। इज इन के ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे और हम इसे वापस एक बार प्ले करते हैं तो ये इसने एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर दिया कि ये स्टार्ट बहुत फास्ट हुआ और फिर बहुत स्लो स्लो जूम हुआ। तो ये इज इन के कारण होता है। इज इन एक इस टाइप से एक ट्रैक बना देता है जिस ट्रैक पे हमारा स्केल पोजीशन वर्क करता है। हम यहाँ पे आते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं की फ्रेम्स पे और यहाँ पे इस ऑप्शन को हम बड़ा करते हैं। अब अगर हम इसको प्ले करेंगे यहाँ से, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है हम इसको होल्ड करके ऐसा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए मैं इज आउट कर देता हूँ तो इज आउट में क्या होगा, इज इन में जो ट्रैक ऐसा चल रहा था अब इज आउट में वो स्टार्ट में नीचे रहेगा और फिर आगे जाके उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। हम जिससे इसको प्ले करते हैं, ये स्टार्ट स्लो हुआ था और फिर स्पीड फास्ट हो गई, बट इजी इन में ये हो रहा था कि स्टार्ट फास्ट हो रहा था और एंड मोमेंट पे जाके स्पीड स्लो हो रही थी। हम इसको वापस इजी इन करते हैं और प्ले करते हैं। स्टार्ट फास्ट हुआ और फिर ये स्लो हो गया। तो इज इन और इज आउट की हेल्प से एक बहुत स्मूथ ट्रांजिशन आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम इन दोनों को सर्कल को वापस सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको इज इन एंड आउट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये ऑप्शन ये करता है कि ये स्टार्ट फास्ट होगा, बीच में स्लो होगा और फिर एंड फास्ट होगा। कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे ये जो है ये ऑप्शन है सारे, आप इनको ऑन कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे सिर्फ ब्लू जूम वाली लाइन दिख रही है, बट अगर हमें ऑन करना है, जैसे रोटेशन एंगल ऑन करना है तो हम इससे ऑन कर सकते हैं। रोटेशन एंगल के बाद अगर आपको पोजीशन ऑन करनी है तो वो आप इससे कर सकते हैं। पोजीशन पे भी आप सेम इन दोनों को जब सिलेक्ट करेंगे
यहाँ पे आएंगे तो इज इन और इज आउट लग जाएगा। अगर हम इज इन करते हैं पोजीशन को और प्ले करते हैं तो पोजीशन को भी वो उसी तरह से करेगा, उसको स्टार्ट फास्ट करेगा उस जगह पे ले जाने के लिए और फिर उसको स्लो कर देगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको बड़ा करें तो इज इन और इज आउट में यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन आपको पता ही है, आप किसी पर्टिकुलर की फ्रेम को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आप कमांड मतलब कंट्रोल दबा के भी कर सकते हैं अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं। जैसे ये दोनों की फ्रेम को हम कमांड दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हैंड टूल का ऑप्शन होता है, जब टाइमलाइन जूम होती है उसे लेफ्ट राइट मूव करने के लिए हम हैंड टूल का यूज़ भी कर सकते हैं। फिर ऑप्शन है ऐड की फ्रेम्स। मान लीजिए कि जो पोजीशन है उसमें मुझे कोई दूसरा की फ्रेम ऐड करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कर सकता हूँ। अगर हम इसे छोटा करें और यहाँ पे आने के बाद अगर हम की फ्रेम ऐड करते हैं तो की फ्रेम ऐड करने के बाद आप उसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जैसे इसने इसकी अब पोजीशन को चेंज कर दिया। अगर मैं इसको बड़ा करूँगा छोटा करूँगा मैं यहाँ से पोजीशन डिसाइड कर सकता हूँ, जो भी पोजीशन मुझे इसकी रखनी है। अगर हम यहाँ से प्ले करेंगे तो अब ये पोजीशन और डाउन जाती जा रही है, मतलब वो ऊपर के साइड मूव होते जा रहा है। तो ये था की फ्रेम। यहाँ से आप मल्टीपल की फ्रेम ऐड कर सकते हो। अगर हम जूम के ऑप्शन पे आए और यहाँ पे वापस की फ्रेम ऐड करें, जूम के ऑप्शन पे जो की फ्रेम ऐड किया था उसका हम जूम का साइज डिसाइड कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। और जूम के बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है ये हमने देख चुके हैं हम, इज इन एंड आउट और इज आउट। ये ऑप्शन फास्टर करने के लिए, स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए होते हैं। उसके बाद ये टाइमलाइन का है। अगर आपको जूम जिस हिसाब से जूम डिसाइड करना है, टाइमलाइन आपकी कितनी बड़ी रहना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। पर्टिकुलर एरिया चाहिए या पूरी दिखना चाहिए वो यहाँ से डिसाइड होगा। यहाँ से आप उसका साइज़ डिसाइड कर सकते हो क्या साइज़ की रहेगी। और यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है जो अगर आपको डिस्प्ले टाइम रूलर फ्रेम्स में चाहिए, सेकंड में चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो इस टाइप से दाविंची रिजॉल्व में की फ्रेम्स वर्क करते हैं। आप की फ्रेम की हेल्प से बहुत अच्छे ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हो। आप जूम, पैन, रोटेशन में बहुत अच्छे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपोजिट मोड। कंपोजिट मोड के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और कंपोजिट मोड एक बहुत अच्छा टूल है रिजॉल्व का फुटेज को ब्लेंड करने के लिए, या फिर अगर आप कोई एक्सटर्नल एडिशनल इफेक्ट यूज़ करते हो, जैसे आप क्रोमा वगैरह यूज़ कर रहे हो या फिर लाइट लिक्स यूज़ कर रहे हो, तो उसे कैसे मैनेज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।